निर्णय होगा, समझ गया कि नहीं। और आपका विरोध भी दर्ज हो जाएगा। प्लस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अल्टीमेटली हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा ही भाई कोई परीक्षा देने जा रहा होगा, कोई इलाज कराने जा रहा होगा। रह गई बात कि सरकार का जो युक्तियुक्त निर्णय नहीं है उसके विरोध में आपका भाई मान लीजिए बेरोजगार है, सबको रोजगार चाहिए, तो इस बात को वहाँ पर चुका दिया जाएगा। रुक जाइए। आरआरबी एनटीपीसी छात्रों का आंदोलन जो है पूरा तूल पकड़ते जा रहा है। इसी कड़ी में छपरा जो कचहरी स्टेशन है, यहाँ छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर ट्रैक को थोड़ी देर के लिए बाधित किया, जबकि यहाँ जो स्थानीय आरपीएफ के जो प्रशासन है उनके हस्तक्षेप से बच्चे बातचीत को राजी हुए हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनकी क्या समस्या। आज 26 जनवरी को हम लोगों ने एक आंदोलन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारतवर्ष ने किया। आज छपरा जिला के अंदर में जो आंदोलन किया गया है एसएफआई के अगुवाई में किया गया है। ये आंदोलन सरकार को एक तरीके से चेतावनी है। जिस तरीके से सरकार ने पूरे रिजल्ट में जिस तरीके से गड़बड़ी की है, एनटीपीसी का जो रिजल्ट जारी किया गया है 15 जनवरी को, और उस रिजल्ट में जो 20 गुने के जगह में 11 गुना रिजल्ट को जारी किया, और जो खास करके ग्रुप डी की अभी जो एग्जामिनेशन होने जा रही है 23 फरवरी को, और उस एग्जामिनेशन में दो चरण की बात की गई है, जबकि 2019 के नोटिफिकेशन में एक चरण की बात की गई थी। तो ये पूरी तरीके से जो सर ने हम लोगों के साथ जो रवैया ठगने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से बाधित किया हम लोगों ने, और अपने आंदोलन, अपने रोष को प्रदर्शित करके ये बताया है सरकार को, अगर सरकार छात्र की जायज मांगों को पूरी नहीं करती है तो एसएफआई की अगुवाई में पूरे छात्र संगठन के साथ हम लोग जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन पूरे भारत के अंदर में खड़ा करेंगे। और सिर्फ ये छात्र के सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं है। आज जिस तरह से बेरोजगारी का मार हम लोग झेल रहे हैं, और सरकार उस पर से जिस तरीके का काम कर रही है कि 2019 में नोटिफिकेशन निकालती है, 2019 में फॉर्म फिलअप कराती है, और 3 वर्ष के बाद हम लोग का एग्जाम लेती है, और फिर 5 वर्ष के बाद रिजल्ट भी जारी होगा। और सरकार इस तरीके का जो काम कर रही है ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक चीज़ इस मीडिया के माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पटना के अंदर में छात्र के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चलाई गई है, अगर वहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार अगर उस पुलिस वालों के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ किसी तरह का अगर मुकदमा दर्ज नहीं करती है, खास करके उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन सड़कों से सांसद तक और विधानसभा का घेराव तक बिहार के अंदर में करने के लिए उतारू होंगे। और इसका जिम्मेदार कांग्रेस, ये बीजेपी की सरकार होगी, और रेलवे मिनिस्टर इसके जिम्मेदार होंगे पूरी। तो आप बदलता बिहार देख रहे थे, और बदलता बिहार के लिए ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ एक बच्चा अपने परीक्षा की तैयारी करता है तो दूसरे बच्चे, तो यही एक ही सेक्टर नहीं, रेलवे का ही नहीं, पूरा का पूरा बेरोजगारी का चौपट कर दिया ये सरकार। ये ना किसान का सुनता है ना छात्रों का सुनता है। एक तो खुद पढ़ा लिखा ये सरकार नहीं है, आज दूसरा को पढ़ने भी नहीं दे रहा है। मगर उनको हम बता देने चाहते हैं ये छपरा के धरती से कि ये छात्र हैं, और इनका जब हनन हुआ तो ये हनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सरकार का गिराने का काम करेंगे। और जितना तक होगा हम छात्र चुप नहीं बैठेंगे, और हमारी लड़ाई चालू रहेगी जब तक एनटीपीसी का दोबारा रिजल्ट नहीं आता है। और जो ग्रुप डी का दो पाली का एग्जाम लेने का बात चल रहा है, इसको कैंसिल नहीं किया गया तो हम छात्र चुप बैठने वाले नहीं है। ये हमारा परसों भी, अगर हमारा 1-2 दिन में अगर रेलवे बोर्ड ने कोई भी विकल्प नहीं निकाला छात्रों के हित में, तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। देख लीजिए हमारे पटना में किस तरह से यह सरकार हमारे छात्रों पे, देश के भविष्य पे लाठी बरसाने का काम कर रहा है। मगर मैं छात्रों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उन पे अगर लाठी चलता है, गोली भी चलता है, तो वो हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत से काम ले, जीत हमारी होने वाली है। इसका जवाब हम लोग कलम से भी देंगे। और हमारी छात्र में जितना ताकत है, हमारे जिस तरह देश के किसान भाइयों ने सरकार को झुकाने का काम किया अपने एकता पे, तो उसी तरह हमारे छात्र से भी हम कहना चाहते हैं कि आप छात्र हमारे देश के भविष्य है,
और ये भविष्य चुप नहीं बैठेगा, ये हार नहीं मानने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हमारे किसान ने सरकार को अपने पैर के नीचे झुकाया, उससे भी बड़ा आंदोलन करके हमारे छात्र ये सरकार को नाक के नीचे गिराने का काम करेगी। आप लोगों ने देखा कि छात्रों में किस तरह का रोष है और ये आंदोलन धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। समझदारी इसी में है कि सरकार इस मामले को जल्दी संज्ञान में लेकर इस आंदोलन को रोकने का काम करे, नहीं तो ये जो रेलवे या फिर जो भी सरकारी संपत्तियों का क्षति हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सारे क्षति हम लोगों का है। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं कि छपरा में सारे लड़के जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में रेलवे प्लेटफॉर्म को रोक रहे हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह का ताज़ा अपडेट